हाय ड्यूड्स, गुड मॉर्निंग। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे मैं हूं सुनील सर आपके साथ और लेकर के आया हूं एक नई श्रृंखला अनेक अपने दैट रिलेट्स टू अपने वन सिनोनिम्स की जो हम बात कर रहे थे, सिनोनिम की जो बात कर रहे थे उस पैटर्न को लेकर के हम अगली एक सीरीज को लेकर के आए हैं। यहां आपके सामने मौजूद हूं मैं। वाईफाई स्टडी डिफेंस पे 3 क्लास है, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे क्लास इवनिंग 5:30 है और ये 11 बजे, 4 बजे और 9 बजे। ठीक है, देखते रहिए, आप चीजों को बेहतर समझते रहिए और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को टुकड़ों में इंप्रूव करें, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। लगातार टिके रहना पड़ेगा, बहुत कुछ आएगा, पता नहीं कौन से 8-10 क्वेश्चन आपके जिनकी आपको जरूरत हो वो एग्जाम में एज इट इज आ जाए, इसलिए आप जुड़े रहे। अगेन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन करने के लिए दोस्तों नील 10 कोड यूज करेंगे। आप नील 10 कोड यूज करके उसको रेफरल कोड में लगा देंगे, 10% डिस्काउंट पाएंगे। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जो भी आपको सिलेबस चूज करना है उसको आप लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अपने एकेडमिक्स में। चलिए आइए हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में चलते हैं। दोस्तों क्या दिया हुआ है जरा पढ़ के बताएं। ही रेन फास्ट लेस्ट को अंडरलाइन किया गया है, लेस्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है। एम आई राइट? चलिए बताइए क्या होगा। दोस्तों लेस्ट का प्रयोग करते हैं हम ये बोलने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसका मतलब आपको कोई डर है। ठीक है, तो ही रेन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, उसे डर था कि उसके पिता उसे न देख ले, माँ बाप पेरेंट्स उसे न देख ले। तो लेस्ट सिनोनिम किसका? फॉर फियर दैट, जिस चीज का उसको डर होता है। फॉर फियर दैट का मतलब उसको डर सता रहा है, डर है, राइट? कहीं ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो में क्या होता है दोस्तों? आपका डर छुपा होता है। तो सही जवाब क्या हो गया? नंबर 2। सुनील सर के साथ सिनोनिम की श्रृंखला चल रही है, उसके बाद फिर से कुछ आएंगे नए नए पैटर्न। आप ये मत पूछे आपकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा। चॉइस करने की उम्र नहीं है अभी आपकी, जो बताया जाए उसको बड़ी आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से सीखे। लीथल, लीथल का मतलब खतरनाक, खतरनाक। दूसरे शब्दों में जान जाने वाला। एक और शब्द है जानलेवा। तो पिस्टल एक जानलेवा हथियार है। जानलेवा की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? डेडली। डेथ, जिसमें आदमी डेड हो जाए वो डेडली बन जाता है। और ये एडजेक्टिव है, एलवाई लगने के बावजूद, मैं आपको बना दूं। ठीक है ना, एडजेक्टिव है। सही जवाब आपका नंबर 1, डेडली यानी कि खतरनाक यानी कि जानलेवा। चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू अब्यूज। दोस्तों मैंने एक ये पहले भी कराया था। वल्नरेबल मीन्स जो आसानी से शिकार हो जाए, और आसानी से शिकार हो जाएं वो क्या होते हैं? असुरक्षित होते हैं। भारत में अभी भी बच्चे जो हैं वो बहुत असुरक्षित हैं, उनका शोषण किया जाता है स्कूल में, बसों में या चॉकलेट टॉफी की दुकान पर। वो जो अंकल होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो डिफेंसलेस होते हैं। क्या होते हैं बेचारे? डिफेंसलेस होते हैं, उनको कोई डिफेंस नहीं मिला होता और इसीलिए वो इजीली क्या होते हैं? वल्नरेबल। जो आसानी से ट्रैप हो जाए ना, जो आसानी से फंस जाए, वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं। तो सही जवाब आपका नंबर 4, चिल्ड्रन आर इजीली वल्नरेबल टू अब्यूज। नेक्स्ट में चलेंगे। द हेड ऑफ प्रिजन इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। द हेड ऑफ द प्रिजन इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया और ये रही आपके सामने चुनौती। कई बार बताया मैंने कि मैं आपको एग्जाम में आए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। बताइए क्या होगा? द हेड ऑफ द प्रिजन इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। जेल का जो मुखिया है वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। दोस्तों एक वर्ड है हेड ऑफ द प्रिजन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? जेलर। और जेलर का एक वर्ड होता है इंग्लिश में गवर्नर। दोस्तों गवर्नर जेलर को भी कहते हैं। सही जवाब है नंबर 2। एम आई राइट? We were given right to vote to buy things from the shop. राइट टू वोट क्या होता है? मताधिकार, मत का अधिकार। मताधिकार की इंग्लिश होती है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार। आ गया समझ में? अच्छी तरह से पढ़ ले। राइट टू वोट मतलब, राइट टू वोट आपका जो है वो आपका क्या है? फ्रेंचाइज है। सही जवाब है नंबर 2। समन्स क्या होता है दोस्तों? इसमें याद रखेंगे हमेशा एस आता है
और समन्स जो है एन इन्विटेशन और कॉल फ्रॉम द कोर्ट टू अपीयर एज अ विटनेस और गिव टेस्टिमोनी। ठीक है, वाउचर्स जो है वो फ्री स्लिप्स होते हैं, फ्री कूपन्स होते हैं, ठीक है ना। और वी वर गिवन वोट्स, आपको वोट मिल नहीं सकते, है ना। क्यों? आपको क्या मिला जाता है? राइट टू वोट में वोट आया हुआ तो वोट्स, इसका तो आंसर हो नहीं सकता। माई ग्रैंडफादर कैन नॉट ज्वाइन, माई फादर कैन नॉट ज्वाइन अ पब्लिक ऑफिस। ध्यान से सुनियो दोस्तों, कैन नॉट ज्वाइन अ पब्लिक ऑफिस, किसी सरकारी दफ्तर या सेवा में नहीं जा सकते। इसका मतलब उनकी योग्यता नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? सरकारी सेवा में जाने के अयोग्य हैं। दोस्तों, एक तो अयोग्य आदमी शरीर से होता है, वो तो एबल इनेबल होता है, और एक क्षमताओं से होता है इन एलिजिबल। क्या बोला मैंने? इन एलिजिबल। इसका मतलब यह है उम्मीदवारी के लायक न हो, अर्थात अयोग्य हो। अयोग्य भी किस में? घर परिवार के लिए योग्य, अयोग्य नहीं। ये जो सेवा शर्तें हैं ना, सर्विस रूल्स में अयोग्य है वो, सर्विस रूल में अयोग्य है वो, क्या हो गए? इनएलिजिबल हो गए। ठीक है। इनएडिबल माने जिसे मैं आपको बता देता हूं, इनएडिबल माने जिसे खाया न जा सके, इलेजिबल माने जिसे पढ़ा न जा सके, और इलिटरेट का मतलब है जो अशिक्षित हो। तो बिकॉज ही हैज नेवर बीन टू स्कूल। अब क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन देखिए, नेवर बीन टू स्कूल, कभी नहीं गए, ठीक है। तो नेवर बीन टू स्कूल में बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कोशिश करेंगे कि यार जो स्कूल कभी नहीं गया वो इलिटरेट होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? कैन नॉट ज्वाइन अ पब्लिक ऑफिस, इसका मतलब वो इनएलिजिबल है, यानी कि अयोग्य है। सही जवाब आपका नंबर 1। थैंक्स। नेक्स्ट वीक में लीजा वेंट टू द प्लेस फॉर कीपिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू रिसर्च। कीपिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, दोस्तों गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर्काइव्स में रखे जाते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार हिंदी में, कुछ लोग कहते हैं हिंदी में बताओ, मैं हिंदी में तो बहुत चीजें बताता हूं, लेकिन चूंकि मैं पढ़ाई इंग्लिश रहा हूं तो मैं हिंदी में क्या बताऊंगा। ऑडिटोरियम को हिंदी में कहते हैं प्रेक्षागृह। ये लीजिए, आपको हिंदी की बहुत ज्यादा चस्का लगा है। कॉलेज को हम इसको हिंदी में कहते हैं महाविद्यालय, महाविद्यालय। और म्यूजियम को हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। अब इससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा चारों हिंदी लिख देने से, मुझे नहीं पता। ठीक है दोस्तों, इसलिए नौटंकी कम किया कीजिए ना चालू क्लास में, है ना। जैसे बोलूं, जो बोलूं उसको पढ़ा कीजिए। आप लोगों को लगता है कि आप YouTube पे डेटा खर्च करके वीडियो देखते हो तो आप हम पे कोई एहसान करते हो। कभी ये सोचा है कि रात 2-2 बजे तक जग करके हम आप पे एहसान नहीं करते? यारो, हमारे आपके रिश्ते में एहसान नाम की कोई चीज नहीं है, प्लीज। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप दूध हैं तो मैं पानी हूं, अगर आप चीनी हैं तो मैं चाय पत्ती हूं, अगर आप इलायची हैं तो मैं अदरक हूं। हम मिल करके उबलेंगे तब जाके चाय बनेगी। हर समय हर चीज पे मजाक नहीं होता है। फिर से इस क्वेश्चन को मैं दिखाता। लीजा वेंट टू द प्लेस, लीजा उस जगह गई। फिर अंडरलाइन किया हुआ क्या? फॉर कीपिंग, रखने हेतु, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सरकारी आंकड़े और सरकारी रिकॉर्ड रखने हेतु, और डॉक्यूमेंट्स जो रखे जाते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स या आंकड़े कहां रखे जाते हैं? हिसाब किताब अभिलेखागार में, जहां अभिलेख होते हैं एकत्रित। तो सही जवाब हो गया 3rd, आर्काइव्स। वी आर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स व्हेन वी आर टायर्ड। दोस्तों लाइकली टू, लाइकली का मतलब होता है संभावना, संभावना। जहां आप कहते हो कि लाइकली टू का मतलब जहां चांस है, चांस है, चांस है जहां पर पॉसिबिलिटी है, जहां ऐसी होने की संभावना है। तो जहां चांस या पॉसिबिलिटी संभावना होगी वहां उम्मीद तो होगी उम्मीद, क्योंकि श्योर तो है नहीं। तो वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक्स। लाइकली टू की हिंदी होगी वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक्स, यू नो, व्हेन वी हैव दैट 1। इसका जवाब क्या हो गया आपका? नंबर 1। ठीक है। हम जब थक जाते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती है कि हम गलतियां कर बैठे। शी हैड लर्न्ड हाउ टू बी थ्रिफ्टी, शी हैड लर्न्ड, वो समझ गई क्या? हाउ, ये येलो है तो मैं इसको येलो से तो कर नहीं सकता, तो मैं मजबूर हूं, तो मुझे तो इसको दूसरे किसी में ले जाना पड़ेगा ना। शी हैज लर्न्ड हाउ टू बी थ्रिफ्टी, वो ये सीख गई कि कैसे
थ्रिफ्टी हुआ जाता है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कंजूस कैसे होते हैं। वो कंजूस होना सीख गई। क्यों सीख गई कंजूस होना? आफ्टर हर मदर रिड्यूस्ड हर पॉकेट मनी बाय हाफ। उसकी मां ने उसकी पॉकेट मनी आधी कर दी। तो कंजूस का अर्थ क्या है? फ्रूगल। कंजूस का अर्थ क्या है? माइजरली। पेटी माने तो बहुत छोटा, कैलकुलेटिव माने बहुत बड़ा। तो शी हैड लर्न्ड हाउ टू बी माइजरली। इसमें डबल ऑप्शन है, दोनों आ सकते हैं, लेकिन हाउ टू बी थ्रिफ्टी आफ्टर। तो पॉकेट मनी आधी हो गई है ना, तो आप आधी हो गई तो उसको ये चुन लें और इसमें एल वाई हटा दें। अगर इसमें एल वाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। और अगर नाउन हो जाएगा तो ऐसे में ये आंसर नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, माइजरली मतलब भी कंजूस होता है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन क्या चुनेंगे? पहले फ्रूगल चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ हाफ हो गई है तो बहुत ज्यादा कंजूसी करनी पड़ेगी। माइजरली तो फिर भी पैसे थोड़े बहुत खर्च करता है, फ्रूगल तो बहुत ही कंजूस होता है। ही इनहेरिटेड अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी व्हेन हिज ग्रैंडमदर पास्ड अवे। जब उसकी दादी मरी तो उसको विरासत में एक ह्यूज पीस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी मिली। दोस्तों, जब किसी को ह्यूज पीस और लैंड प्रॉपर्टी मिलती है तो वो इंग्लिश में कहलाती है रियल एस्टेट, है ना? रियल एस्टेट यानी कि जिसमें जमीन और प्रॉपर्टी होती है। सही जवाब है 4। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे अंकल का रियल एस्टेट का काम है, तो किस चीज का काम है फिर? लैंड और प्रॉपर्टी का काम है, तो रियल एस्टेट हो गया। द लिटिल बॉय रिजेंबल्स। रिजेंबल्स माने लुक लाइक। रिजेंबल्स का मतलब है लुक लाइक, की तरह दिखता है। किसकी तरह? और लुक लाइक का मतलब क्या होता है? लुक लाइक का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब में टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर यानी कि हू बहू। हू बहू, समझ रहे ना? हू बहू, तो वो हू बहू अपने पापा की तरह दिखता है। टेक्स आफ्टर कर दीजिए। सही जवाब इसमें हू बहू, ये काट दीजिए आप। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया नंबर 3। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। When we went to Hawaii, we were given a warm welcome by the local inhabitants. स्थानीय मूल निवासी। स्थानीय या मूल निवासी। दोस्तों, जो मूल निवासी या इनहैबिटेंट्स होते हैं, जैसे हम और आप हैं जो उत्तर भारत में, हम असल में भारत के मूल निवासी नहीं है। हम इंडिया के इनहैबिटेंट नहीं है लोकल, क्योंकि हम पश्चिम एशिया से हैं, हम आर्य हैं। हिमालय पार करते हुए पैदल चलते हुए आए थे हमारे बाप दादा पूर्वज। पर जो द्रविड़ लोग जो है ना, कर्नाटक तमिलनाडु इलाके के, साउथ इंडिया, वो वहां भारत के क्या है? नेटिव्स है। हम और आप तो क्या है? इमिग्रेंट्स से, देखा जाए तो बाहर से आए हैं। वैसे तो भारत के नागरिक हैं ही आप और हम सभी, पर आर्यन मूलतः भारत के मूल निवासी नहीं, वो पश्चिम एशिया से आए थे। हिमालय के बोलन और खैबर जो दर्रे हैं उसमें से पार करते हुए फिर वो नीचे उतरे थे मैदानों की ओर, पहाड़ों से, और यहां गंगा के किनारे बस गए थे धीरे धीरे, क्योंकि पानी उपजाऊ था, मिट्टी बहुत अच्छी थी। चलिए काम की बात करते हैं। लोकल इनहैबिटेंट्स को इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? नेटिव्स कहेंगे, हैं? ठीक है, स्थानीय। द पुलिस आर अपीलिंग फॉर पीपल हु सॉ द एक्सीडेंट। पीपल हु सॉ द एक्सीडेंट, लोग जिन्होंने एक्सीडेंट को देखा, पुलिस उनसे अपील कर रही है। जो साथ अपराध करते हैं, सह अपराधी, सह अपराधी, जो आपके साथ मिलकर के अपराध करते हैं, वो आपके एक्कम्प्लिसेस कहलाते हैं। जैसे कि मैंने किसी का गला पकड़ा मोटरसाइकिल से उतार के, और आपने बोला काट साले को, मार जान से, तो आपने तो मारा नहीं, तलवार तो चाकू तो मैंने चला, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मार साले को, जान से मार दे, गले में भोंक ना, गले में भोंक, मर जाएगा, हथौड़ी बाहर निकाल दे। तो ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये मैंने एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करता, बहुत सज्जन आदमी हूं। आप सह अपराधी हो गए क्योंकि आपने अपराध में साथ दिया, और विटनेस वो है जो आंखों से देखते हैं, तो ये तो आपका जवाब होगा नहीं, ये जवाब हो गया। विक्टिम वो जो खुद पीड़ित है। पीपिंग टॉम्स कौन होते हैं? पीपिंग टॉम्स का मतलब ताका झांकी करने वाले। कई लोग तो दूसरों के बेडरूम में झांक लेते हैं, ताका झांकी करने वाले, है ना, दूसरों के, है ना, अपने छतों से जाकर के दूसरों के नीचे बालकनी की साइड वाली खिड़कियों में, दीवार छज्जे पे जाकर के, है ना, महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को देखने वाले बंदे, वो भी हो सकते हैं। और जरूरी नहीं गंदी चीजें देखें, कोई मारपीट कर रहा है उसको भी देख सकते हैं,
मतलब दूसरों के बेडरूम में, आप समझ गए, घर में ताका झाकी करने वाले पीपिंग टॉम्स कहलाते हैं। विक्टिम का मतलब तो खुद ही पीड़ित होते हैं जिन पर जुल्म हुआ होता है, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं चश्मदीद, चश्मदीद गवाह, उर्दू में चश्मदीद गवाह। तो पुलिस किसकी तलाश करिए? चश्मदीद गवाह की। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? हु सॉ, पीपल हु सॉ, जो आंखों से देखते हैं वो। द मोटरिस्ट इज सीवियरली हर्ट, बुरी तरह से, बुरी है ना, बुरी तरह से। जब कोई चीज बुरी तरह से होती है तो वो ग्रीवसली होती है, ग्रीवसली है। माइल्ड माने हल्का, स्लाइटली माने भी हल्का, बेयरली माने कोरा। जबकि सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा आपका वन, ग्रीवियसली, जिसको हम एक और वर्ड में कहते हैं सीरियसली। एक और शब्दों में हम इसे कह सकते हैं टेरिबली, टेरिबली। राइट दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। द बर्गलर्स ट्राई टू अट्रैक्ट द गार्ड डॉग्स अवे फ्रॉम द हाउस बाय गिविंग देम। ट्राई टू अट्रैक्ट शब्दों की ओर ध्यान देंगे। आप किसी चीज की तरफ अपना ध्यान उसे खींचकर अपनी ओर ले जाते हैं। जब किसी को ट्राई टू अट्रैक्ट करते हैं तो न तो आप लॉक करते हैं, न कैप्चर करते हैं, न ट्रिक करते हैं, आप उसे ल्योर करते हैं। ल्योर का मतलब लुभाना, लुभाना। देखिए, गिव देम फूड, क्या हो रहा है ना? डकैतों ने जो कुत्ते थे दरवाजे पर सुरक्षा के लिए, उनको खाना देकर के लुभाया, ललचाना। लुभाना या ललचाना, दूसरे शब्दों में फुसलाना। ठीक है ना? कोई चीज देकर के उनको फुसलाते हैं और कुत्तों को एक तरफ ले गए और घर में डकैती डाल दी। तो ट्राई टू अट्रैक्ट, क्या बोला मैंने? ल्योर इज इक्वल टू, इसका ल्योर का मतलब क्या होता है? ल्योर का मतलब होता है हिंदी में ट्राइड टू अट्रैक्ट, किसी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया 3। ठीक है। स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ डेंजर। डेंजर माने पेरिल, इज इक्वल टू पेरिल। पेरिल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, पेरिल नहीं दिया हुआ है, खतरा। पेरिल नहीं दिया तो क्या हुआ? हैजार्ड, ये रहा हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब खतरा, गैम्बल का मतलब जुआ, जुआ जो खेलते हैं। क्राइम का मतलब अपराध, और डाउट का मतलब शंका। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों तो आपके होंगे नहीं। आंसर हो गया आपका क्या? हैजार्ड। हैजार्ड और हैफेजार्ड, है ना? ये सारे के सारे क्या है? ये पेरिल के प्रतीक है, आने वाले खतरे के प्रतीक है, अनफोर्सिन के। तो डेंजर का एक तो आपने पेरिल सीख लिया, खतरा, और एक आपने क्या सीख लिया? हैजार्ड। ठीक है, ठीक है ना? हैजार्ड। इससे आप एक हैजार्ड खतरा से बना सकते हैं खतरनाक, हैजार्डस, और पेरिल से भी बना सकते हैं खतरा से खतरा, पेरिलस। ठीक है ना? कुछ इंडस्ट्री में छोटे बच्चे काम करते हैं, पेरिलस इंडस्ट्री में छोटे बच्चों को काम नहीं करने चाहिए। पटाखा उद्योग जो है वो एक हैजार्डस इंडस्ट्री है, वहां 15-16 साल से कम की उम्र के बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ आप ये देख रहे थे कैलकुलेटिव प्रोग्राम, एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत उम्दा किस्म का, जिसे मैं चाहूंगा कि आप सम्मान करें। बाकी आपकी मर्जी। लाइव टेस्ट मेरा 5:30 बजे है, आना न भूलें, आज भी है। थैंक यू वेरी मच। डिफेंस एग्जाम के लिए सभी क्लासेस आपको डिफेंस एग्जाम पे मिलेंगी। और 9 to 12 का प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत एक सीरियस इवेंट है, इसको आप 9 to 12 में प्रमोट करने की कोशिश करेंगे अपने भाई बहन को। ठीक है, ताकि वो लॉकडाउन पीरियड में ले सकें। सुनील सर के साथ आप थे इस वक्त सिनोनिम की श्रृंखला में। थैंक यू सो मच। Thank you for being with me, for being with Wi-Fi Study Defense Exam. Proud of you. Okay, proud of you and love you all. Thank you so much. Goodbye for the day. See you tomorrow.